हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 34। इसके पहले हमने 33 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन बी हाथी गुफा अभिलेख में, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख में, ऑप्शन डी एरड़ अभिलेख में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एरड़ अभिलेख में। एरड़ अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के भानगुप्त के एरड़ स्तंभ शिलालेख से सती प्रथा के पहले अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन बी चीन के द्वारा, ऑप्शन सी सोवियत संघ के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांस के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोवियत संघ के द्वारा। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, वो सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है। सीईसी का अर्थ इनमें से आपको बताना है, या पूछ लेता कि सीईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सीईसी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। ऑप्शन ए टॉमी, ऑप्शन बी रोक्स्टर, ऑप्शन सी लाइका, ऑप्शन डी डेक्सोगेर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाइका। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता लाइका था। लाइका एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला यह पहला जानवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार 1951 ईस्वी वर्ष में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आजमगढ़। इनमें से आजमगढ़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, लेकिन आजमगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1500 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ऑप्शन ए साहिबी नदी का, ऑप्शन बी दोहन नदी का, ऑप्शन सी बेड़ज नदी का, ऑप्शन डी चेनाब नदी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चेनाब नदी का। इन नदियों में से चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन सी कालनगर, ऑप्शन डी मरीना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मरीना। भारत में मरीना समुद्री तट जो है वो सबसे लंबा समुद्री तट है। मरीना बीच भारत का पहला और विश्व का दूसरा सबसे लंबा तट है। इसकी कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉट 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 की घोषणा करती है। आपको बताना है विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी घोषणा करती है? ऑप्शन ए सार्वजनिक खातों की संसद समिति, ऑप्शन बी
संसद की अनुमान समिति की, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की घोषणा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी मूसी नदी पर, ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूसी नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी रबड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गेहूं। इनमें से गेहूं जो है एक रोपड़ फसल नहीं है, बाकी तीनों चाय, कॉफी और रबड़ ये तीनों रोपड़ फसलें हैं। रोपड़ कृषि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबड़, केला या कपास, ये सब रोपड़ फसलें हैं। गेहूं जो है वो रोपड़ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? ऑप्शन ए विक्रेता का कमीशन, ऑप्शन बी बैंक लोन पर ब्याज, ऑप्शन सी प्रशासनिक स्टॉक वेतन, ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। इनमें से परोक्ष सामग्री उत्पाद लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति सुधार, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति सुधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैश्वीकरण। 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए रुग्णता, ऑप्शन बी प्रवसन, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी जन्म। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रुग्णता। इनमें से रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, बाकी प्रवसन, मृत्यु और जन्म ये तीनों जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। बीमार या रुग्ण होने की अवस्था या भाव बीमारी अवस्था जो रुग्णता का अर्थ है, और वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विषय के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी पीके थुंगर समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। इनमें से बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी संघीय न्यायपालिका से, ऑप्शन सी संसद से, ऑप्शन डी मानवाधिकार से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केंद्र सरकार के द्वारा। राजकोषीय नीति निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी संसद सदस्यों के पास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। इनमें से दंड प्रक्रिया संहिता जो है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 23, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी बोस्टन में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में, ऑप्शन डी टेक्सास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाशिंगटन में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी द्रांग द्रंग ग्लेशियर, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी सफात ग्लेशियर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 34 था, हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 33 प्रैक्टिस सेट किया है ऑलरेडी, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाले सारे प्रैक्टिस सेट, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।